तो यार हम भी मध्य प्रदेश से ही हैं, तो वीडियो के बाद जान वान ना लेना है। और इतना रिस्क ले रहा हूं जनता, तो लाइक्स और सब्सक्राइब तो बनते हैं, मतलब बिना बोले ही कर दो यार। और एक बात और डिस्क्लेमर है कि भैया ऐसा चश्मा लगाने वालों पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता, मेरे बाप पे नहीं करता भाई ऐसा चश्मा लगाता तो भाई। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो जी, वीडियो शुरू करने के पहले मैं एक चीज बहुत ही क्लियरली कर दूं कि वीडियो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे को पैसा नहीं मिलता और ना मुझे चाहिए। मैं एक ओपिनियन यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट तरीके से दे दूं फ्यूचर के लिए भी और मेरे पास्ट को छोड़ के, कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दल्ला नहीं। अभी के टाइम पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है भारत के लीडर्स से, यहाँ के पॉलिटिशियन से, वो बहुत ही अलग है और इनमें से कोई भी उसके ऊपर खरा नहीं उतर सकता। तो मेरे लिए दोनों ही पार्टी है और मैं किसी का दल्ला नहीं। किसी भी पार्टी के नेता को बुरा लग रहा होता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं चाहिए लफड़े और मैं पॉलिटिक्स से भी दूरी रहूंगा। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी जरूरी है। अभी के टाइम पे क्या है कि भैया अगर तुम अपनी मम्मी पापा के साथ में, बहन के साथ में टीवी देखते हो, तो खाना खाते खाते टीवी के शो के बीच में सडनली एक एड आता है। एड के अंदर एक लड़की कहती है कि मम्मी यार हमारे गांव में पहले पानी नहीं आता था, लेकिन थैंक्स टू बड़े नेता कि हमारे गांव में अब पानी आ रहा है, तो अब इनको वोट देना तो बनता है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि उनका काम ही था पानी लाना, तो ऐसा नहीं किया। तो ये जो एड चल रहे हैं ये कुछ तो है झूठे वादे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के जस्ट पहले टीवी पे आएंगे, जो तुम टीवी शोज देखते हो उनके बीच में, तो हो सकता है ये दिखा के तुम्हारा मत, तुम्हारा वोट वो अपने फेवर में ले ले। लेकिन ये तो बात हो गई टीवी की है। अभी एक यूट्यूबर हमारे, वो भैया क्या कर रहे हैं कि जब से इलेक्शन अनाउंस हुआ है, डेट आई है, तब से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 4-5 वीडियो बनाए जा रहे हैं। उस बंदे के ऊपर बहुत सारी जनता, मैं कहूंगा 10 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो करोड़ों लोग अब ट्रस्ट करते हैं। और इसी बीच वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ 4-5 वीडियो डाल देता है, कुछ फैक्ट्स छुपा के, मैनिपुलेशन का तड़का मार के। तो तुम ही सोचो कि अगर करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं तो कितने सारे मद को वो इधर उधर ट्रांसफर कर रहा है। तो आज वाली वीडियो तुम लोगों को ना पूरी देखनी चाहिए, ताकि तुम लोग फनी वे में, एंटरटेनिंग वे में और फैक्ट्स लॉजिक के साथ ये गेम समझ पाओ, ताकि तुम इंटरनेट के उल्लू नहीं बनोगे कि किसी की वीडियो देख के मैनिपुलेट हो जाओ। मजेदार वीडियो है, शुरू करते हैं। आज के टाइम पे सोशल मीडिया करोड़ों लोग यूज करते हैं और तुम ये शायद बात ना मानो, लेकिन सोशल मीडिया जो तुम्हारा डिसीजन मेकिंग है डे टू डे लाइफ में, उसके ऊपर बहुत ही इंपैक्ट डालता है। क्योंकि भैया जो तुम लोग सोशल मीडिया पे कंज्यूम करोगे, उसी के अकॉर्डिंग तुम अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे। और जितना मैंने पिछले 2-3 साल में सोशल मीडिया को समझा है, सोशल मीडिया के ऊपर 2 तरीके की ऑडियंस है। पहली, जिनको समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और दूसरी ध्रुव राठी की ऑडियंस, जिन लोगों को लगता है कि ध्रुव भैया तो काफी अनबाइस्ड है और एकदम फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, हमारे देश को सुधार देंगे वो। तो मेरे प्यारे जर्मन कुत्ते, आई मीन मेरे प्यारे ध्रुव भैया, तो मैं वीडियो को बहुत ही गर्म करूं, फैक्ट्स, लॉजिक और वीडियो दिखाऊं, उसके पहले कुछ जोक्स हो जाए। ध्रुव राठी इज लाइक निक फ्यूरी ऑफ यूट्यूब यूनिवर्स। जिसको नहीं पता ये बंदा, क्योंकि ध्रुव राठी को भी सिर्फ एक साइड की चीजें दिखती है। ऑल्सो क्योंकि निक फ्यूरी भी बस बातें ही करता है, काम धंधे नहीं। जैसे आईपीएल के अंदर प्लेयर की जर्सी के ऊपर हर स्पोर्ट का प्राइस अलग अलग तरीके से फिक्स होता है, वैसे कि वैसे ही ध्रुव राठी की वीडियो के अंदर हर सेगमेंट का प्राइस फिक्स है। तुम्हें जितनी चटाई करवानी है उतना पैसा दे दो। एक क्या है यार ये, एक तो इसकी इंटेलेक्चुअल लोग बोलते हैं इसको, भाई मोदी ने इसको फॉलो किया था, मोदी ने ये ट्वीट किया था, इन दोनों से प्रूव होता है कि हमारा देश डिक्टेटरशिप का शिकार हो चुका है। भैया इस लॉजिक के हिसाब से ना, इस तरीके के कंसेप्ट के हिसाब से मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि जेठालाल भी तानाशाही करता है। करके दिखाता हूं, चलो भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव राठी और मैं हूं भारत का एक क्रांतिकारी। दोस्तों आज मैं आपको प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ्स के साथ ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा कि जेठालाल जो है वो कैसे एक डिक्टेटर होने चला है। दोस्तों यहाँ पे पहला और सबसे गंभीर पॉइंट यही होगा दोस्तों, कि जेठालाल की जो मूंछ है वो भी हिटलर की तरह होने चली है। दोस्तों दूसरा पॉइंट भी यहीं से आएगा दोस्तों, कि जब हिटलर के बारे में बात कर रहे हैं तो history.com पे पता चलता है कि हिटलर को अपनी जवानी के दिनों में आर्टिस्ट बनना था। और ये बात जान के आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जेठालाल को भी अपनी जवानी के अंदर एक आर्टिस्ट बनना था। कमाल, आपको पता चल गया कि मुझे बचपन से एक्टिंग का शौक है। एक मैं नमूना पेश करता हूँ एक्टिंग का, अरे बहुत जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ मैं। इसके बाद हमें मालूम पड़ता है दोस्तों कि हिटलर की म्यूजिक सुनने में जो रुचि है वो बहुत ज्यादा थी। एलेक्स रोज के इस आर्टिकल से हमें पता चलता है कि हिटलर को ओपेरा म्यूजिक बहुत पसंद था। लेकिन ये बात जान के आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जेठालाल भी दया और बापूजी के लाख मना करने के बावजूद भी ओपेरा म्यूजिक सुनता था। दोस्तों यहाँ पे आपको एक साफ पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और आपके इस यकीन को मैं और मजबूत करने के लिए बता दूं कि हिटलर को डिज्नी और उसके कैरेक्टर्स बहुत पसंद थे
और जेठालाल तो खुद भी डिज्नीलैंड गए थे दोस्तों। अब दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि जेठालाल एक डिक्टेटर है, लेकिन जो एविडेंस मैंने आपके सामने रखे हैं इस चीज से बस यही प्रूव होता है दोस्तों कि एक ना एक दिन जेठालाल एक डिक्टेटर बन जाएंगे। तो ध्रुव भैया आगे बढ़ने के पहले अपने दोस्त आर्यन के बारे में बता दूं है। आर्यन ने मेरे को एक सॉफ्टवेयर भेजा है एविएटर के लिए। उसने मेरे को चैलेंज दिया है कि अगर मैं उसके गेम में हारता हूं तो मेरे को 10 गुना ज्यादा पैसा देगा। यहाँ पे 6 राउंड की प्रेडिक्शन होगी। मैं 1000 रुपए का रिस्क लेऊंगा और मैं कोफिशिएंट रखूंगा 12.09। अब थोड़ा हमको वेट करना पड़ेगा। और ये लो भाई, प्रेडिक्शन सही हो गई और मैं 10,380 रुपए जीत गया। तो ये जीते हैं तो एक बार तो ट्राई करना बनता है। इस बार मैं कोफिशिएंट रखूंगा 5.71 और इस बार हम लोग 8,000 की बेट रखेंगे। तो अब वेट करते हैं। और लो भाई, प्लेन रुका है 5.71 पे और मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई कि 1000 रुपए लगा के मैं 37,900 रुपए जीत चुका हूँ और इसका विड्रॉल भी बहुत ही फास्ट है। अब भैया इरफान से मेरा कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन तुम लोगों को अगर ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां पे जाओ इरफान के टेलीग्राम ग्रुप पे। वहां पे पिन मैसेज में टॉप में तुम्हें टेक्स्ट मी का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके लिख देना कि आई एम फ्रॉम क्रेजी दीप। तो तुम लोगों को थोड़ा वेट करने के बाद लिंक मिल जाएगी। तो इस सॉफ्टवेयर को पाने का मौका मिस नहीं करना है भाई, चेक कर लेना। खैर ध्रुव भैया मे भी जोक्स अच्छे नहीं लगे हो, लेकिन फैक्ट्स बढ़िया लगेंगे। तो पहले हम बात करते हैं मैनिपुलेशन की। मेरे को पता है कि ध्रुव की जनता जब इस वीडियो को देखेगी तो उसको ये मैनिपुलेशन तो जोक लगता है। नहीं यार, हमारे ध्रुव भैया तो एकदम वेल रिसर्च्ड वीडियो बनाते हैं, इंटेलेक्चुअल के भाई हैं, ऐसे ही कुछ थोड़ी बोल देते हैं। ये तो बात तुम्हें जोक लग रही, तो फिर यहां से शुरू करते हैं। मुगल प्रिंस दारा शिकोह ने भी 52 उपनिषद और भगवत गीता को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। इनका मानना था कि उपनिषद किताब अल मकनून है। ये वो हिडन लॉस्ट बुक जिसका कुरान में मेंशन किया गया है कि ये ह्यूमैनिटी की पहली मोनोथीस्टिक टेक्स्ट थी। इन्होंने उपनिषद की इंपॉर्टेंस प्रोक्लेम करी सारे मुसलमानों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। हिस्टोरियन के मोहम्मद कहते हैं कि जो ये पर्शियन ट्रांसलेशन थी उपनिषद की, इसी की मदद से बाद में जाकर इन्हें फ्रेंच और लैटिन भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया गया। इसके बाद ये पहुंची अमेरिकन फिलोसोफर राल्फ वार्डलो एमरसन के पास और इसी की वजह से ही दुनिया भर में एक नई मूवमेंट की शुरुआत हुई जहां इंडियन रिलीजियस और कल्चरल टेक्स्ट को पढ़ाया जाने लगा। ये सब हुआ एक मुगल प्रिंस दारा शिकोह की वजह से। ये सब आपको व्हाट्सएप में नहीं बताया जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पर जो आएगा वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के एंगल से आएगा। एकदम सही बोला ध्रुव भैया आपने, लेकिन क्योंकि आपने औरंगजेब की इमेज क्लीन करने के लिए वीडियो बनाई तो आप ये थोड़ी बताओगे दारा शिकोह को मारा भी औरंगजेब नहीं था, और वो भी ये इल्जाम लगा के कि जो दारा शिकोह है वो दूसरे मजहब को पढ़ता है। और ध्रुव भैया आपकी पूरी वीडियो देख ली, आपने ये भी नहीं बताया कि उसे अपने भाई से इतनी नफरत हो गई थी कि उसने दारा शिकोह के जो गुरु थे सरमद, उनको भी अपने ही हाथों से मार दिया था। इस मंदिर को बनाया किस समय गया था? अकबर के शासन में। इसे बनाया गया था राजा मानसिंह के सुपरविजन में। अगर एक मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को तोड़ा तो दूसरे मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को बनाया भी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी अकबर को एडमायर किया था अपनी G20 की किताब भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। इसके 38 पेज पर लिखा है कि कैसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर एक तरीके की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता था। अकबर ने सुलह एक कुल की डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी थी जिसका मतलब है पीस फॉर ऑल, सबके लिए शांति रहे। इस बुकलेट में नवरत्न का भी मेंशन किया गया है जो कि 9 वाइज लोग थे जो अकबर के काउंसलर्स थे, जिनकी मदद से अकबर ने जनता के हक में स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया था। आई एग्री, अकबर ने दीन-ए-इलाही बनाया था जो कि एक सेक्युलर आइडिया था, लेकिन भैया जलालुद्दीन को अकबर कहने वाले उसी एम्पायर के मुसलमानों ने इसको अपनाने से, इसको मानने से मना कर दिया था। यहां तक कि उन लोगों ने दीन-ए-इलाही को ब्लास्फेमी बताया था। और जो जिजिया टैक्स दीन-ए-इलाही लाने के बाद अकबर ने माफ किए थे, उनको औरंगजेब ने फिर से इंपोज किया था और दीन-ए-इलाही को खत्म भी औरंगजेब ने ही किया था। देखो पता है भैया, जनता मौत है, तुम लोगों को ये सब नहीं जानना, ठीक है, बट ये जरूरी है। मैं तुमको एक ना मैनिपुलेशन का एक छोटा सा अलग एग्जांपल देता हूं, क्योंकि सोशल मीडिया की जनता को वो चीज पता होगी। मुनावर को तो जानते ही हो, अकबर छोड़ो। जब मुनावर फारूकी ने साफ शब्दों में हमारे भगवान का अपमान किया तो ध्रुव राठी कॉमेडी की क्लास खोल के बैठ गया। आज के दिन सिचुएशन इतनी अजीब हो गई है कि मुझे अपने वीडियो में अब एक जोक को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कॉमेडी जो होती है किस तरह से वो करी जाती है उसे ब्रॉडली 9-10 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है स्लैपस्टिक ह्यूमर, फिजिकल ह्यूमर। कोई केले के छिलके पर फिसलता है उसे स्लैपस्टिक टाइप का ह्यूमर कहते हैं, जो चार्ली चैपलिन करा करते थे। दूसरा होता है सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर, यानी अपने ऊपर खुद जोक्स मारना। रजत चौहान एक कॉमेडियन है, वो ऐसा करते हैं। तो तब मुझे पता लगा कि लड़कों को वीकेंड पे नहाना होता है। हमें आइडिया ही नहीं है।
तीसरा है सररियल ह्यूमर, मतलब अजीब अजीब सिचुएशन क्रिएट करना, एब्सर्ड सिचुएशंस क्रिएट करना और उस चीज का मजाक बनाना। जैसे सुमित आनंद करते हैं इट्स माय बर्थडे पर, But I had my birthday recently, and this is what happened. Like, my girl got mad at me because I was not as excited as she wanted me to be on my birthday, which in some way deeply hurt her feelings. And I was sorry for what I did to her. इसके बाद हो गया एक इम्प्रोवाइजेशनल ह्यूमर, मतलब इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर, जो वहीं बैठे बैठे ऑडियंस के साथ किया जाता है लाइव। गौरव कपूर इसके एक अच्छे एग्जांपल हो जाएंगे। इसके बाद होता है वर्ड प्ले ह्यूमर, यानी शब्दों को ट्विस्ट करके किसी तरह से उसका मजाक बनाया जाए। इसके बड़े एग्जांपल्स हैं जाकिर खान और अभिषेक उपमन्यु। फिर हो गया आप कॉमेडी बनाओ आज की प्रेजेंट पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशंस पर, जैसा कि कुणाल कामरा करता है और वरुण ग्रोवर करते हैं। क्योंकि बचपन से हमको जो सबसे पहली चीज सिखाई गई है वो है कन्फॉर्मिज्म, सवाल नहीं पूछने। सब मॉल में जा रहे हो, 3 सिक्योरिटी रिंग होते हैं। पहला होता है वो बैग में बॉम्ब ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिला, 15 साल से कुछ नहीं मिला, लेकिन आप पूछ नहीं सकते उससे। फिर एक होता है सिचुएशनल ह्यूमर, जो सिचुएशन चल रही है उसके बेसिस पे जोक्स बने, जैसे कि हेरा फेरी फिल्म हो गई या फिर हेरा फेरी फिल्म हो गई। और फाइनली होता है डार्क ह्यूमर, जहां पर रियल लाइफ ट्रेजेडीज का इस्तेमाल किया जाता है और उन पर जोक्स बनाए जाते हैं अक्सर। ये पुनीत पानी ने किया था मॉब लिंचिंग्स के ऊपर और मुनावर फारूकी ने किया था गोधरा राइट्स के ऊपर। अब ध्रुव राठी जिसके मिलियन सब्सक्राइबर है, मजे की बात यह है कि उसने एक वीडियो बनाई किसी के सपोर्ट में और अपनी ऑडियंस से खुले आम पूरा झूठ बोल दिया। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, तुम खुद ही समझो कि ध्रुव राठी के अकॉर्डिंग जो मुनावर ने बोला था वो ये था। मैं आपको खुद ही बताता हूं मुनावर ने क्या बोला था। भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं है। वो कह रही है मेरा पिया घर आया, राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। और अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो शक करेंगी कि तेरा पिया घर आया तो मेरे पति को क्यों बता रही है। उसको पहले से माधुरी पर शक है, तेरा करूं गिन गिन के इंतजार। उसे लगा कि वो वनवास के साल गिन रही है। ये जोक सुनकर ऑडियंस हंस रही थी। ऑब्वियसली ऑडियंस में बहुत से हिंदू भी बैठे थे, कोई ऑफेंडेड फील नहीं करा, किसी को नहीं लगा कि ये इंसल्ट था भगवान राम या सीता के लिए। ठीक है भाई, तुम लोगों ने सुन लिया। अब मुनावर की जो असली वीडियो है, मैं सॉरी बोलना चाहता हूं बट पॉइंट प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूं। ठीक है, ये देखो। मेरा पिया घर आया ओ राम जी। लाइक अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया घर आया ओ राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर आया राम जी, लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल। डियर मेरे जर्मन के कुत्ते, इसके अंदर जो वीडियो के अंदर फक बी ये सब वर्ड थे, तेरी वीडियो में क्यों नहीं थे? अब ध्रुव तू ही मान ले कि तेरे को किसी ने बोला कि क्यों ध्रुव यू आर अ ब्यूटीफुल। अब इस सेंटेंस में से वो वर्ड हटा दे जो तेने तेरी वीडियो से हटा दिए, तो सेंटेंस पता है क्या बचेगा? ध्रुव यू आर ब्यूटीफुल। गलत को सही कर दिया और लाखों लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया, है ना ध्रुव राठी? अब ये चीज जनता के लिए कि ध्रुव राठी का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है मैनिपुलेशन। ये अपनी वीडियो के अंदर आर्टिकल और न्यूज दिखाता है, इन चीजों का सहारा लेता है अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, जो कि हो भी जाता है, लेकिन आधी न्यूज आधे आर्टिकल कुछ आर्टिकल छुपा के। जैसे कि ध्रुव राठी ने कोई एग्जाम दी, उसके अंदर वो 1 नंबर लेके आया, फेल। फिर उसने दूसरी बार वापस एग्जाम दी और वो 7 नंबर लेके आया। तो ध्रुव राठी ऑडियंस को ये नहीं बोलेगा कि मैं वापस फेल हो गया। ध्रुव राठी ये बोलेगा कि जब मैंने दूसरी बार एग्जाम दी तो मैंने 700% इंप्रूवमेंट लाई। ये करता है। तो मैनिपुलेशन के बाद हम आते हैं अब दोगलापंथी। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है। प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। ये सारी चीजें चाइना तक ही। तो इस वीडियो के अंदर अगर तुम ध्यान दो तो इसने लोगों को मिसलीड किया ये बोल के कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये जो नेता है, ये ऑडियंस को या जनता को डरा रहे। लेकिन जब इस महामारी के बाद करोड़ों लोग मर गए हैं तो इसने ब्लेम गेम कर दिया उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ऊपर। इसने बेशर्मों की तरह फिर से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। कोविड-19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी। नंबर ऑफ लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसने 19 डे
डिक्लेयर कर दिया है पूरे देश के लिए, जबकि वहां पर कोई भी एक सिंगल तक नहीं हुई है। तो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक बहुत अच्छी चीज है। और इन सारी कंट्रीज को देखकर हमें भी और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। डिक्टेटरशिप क्वेश्चन मार्क वाला जो आपने एपिसोड बनाया, ये इतना एग्रेसिव क्यों था? इसके तेवर बिल्कुल अलग क्यों थे आपके दूसरे वीडियो से? वो थोड़े से बैलेंस्ड होते हैं, थोड़ा सा एक उनमें ठहराव होता है, लेकिन इसमें थोड़ा गुस्सा ज्यादा दिखा। अब देखो, कोई भी इंसान अगर अपने देश की परवाह करता है, जो भी चीजें मैंने उसमें बताई सबको जानकर शौक लग जाना चाहिए जो भी मैंने बताया। अगर आपको थोड़ी सी भी फिक्र है ना देश की, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। यही मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो रहा है देश में आज के दिन, तो मेरे अंदर भी वही फीलिंग आई। तो ध्रुव राठी ने यहाँ पे बहुत ही देशभक्ति वाली बातें की है, मतलब अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाके देशभक्ति की बातें ध्रुव भाई कच्ची गिली हो गई। तो अब ये बात जो है ये तुम लोगों को और उस ध्रुव की ऑडियंस को भी समझनी चाहिए कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी और जो हमारे ध्रुव राठी हैं वो आम आदमी पार्टी के पहले एडिटर रह चुके हैं। ध्रुव राठी ने आम आदमी पार्टी की पॉलिसीज को अप्रिशिएट करते वक्त ट्वीट और वीडियोस भी बना रखी। आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है बड़े बड़े, वो ध्रुव राठी को सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो तक करते हैं। मेरे जर्मन के प्यारे से कुत्ते, जब तुम मोदी जी के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि ये ऐसे अकाउंट को फॉलो करते हैं जो दंगे फसाद, जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोलते हैं, एट द सेम टाइम आप भी तो किसी पार्टी को फॉलो करते हो, फिर खुद को अनबायस्ड कैसे कह सकता है? तो वही बंदा है ना कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता अगर थप्पड़ मार देता है ना, अपनी पावर का मिसयूज करता है, तो तू ट्विटर पे उस चीज को भी डिफेंड करता है? नहीं। अगर ये मुद्दा किसी और पार्टी का होता तो ध्रुव भाई बनाते एनालाइज करते हुए एक वीडियो कि क्या है जो लिक्विड स्कैम हुआ है, ये हुआ है या नहीं, जैसे कि वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बनाते हैं, जैसे कांग्रेस एक्सपोज वीडियो, क्रिटिसिज्म ऑफ टीएमसी, जिसके अंदर ध्रुव भाई ने खुल के पेला था इनको, और वहीं पे बीजेपी के खिलाफ इनके चैनल पे वीडियोस की कमी थोड़ी है। अब ये बातें इसलिए बताई क्योंकि जब सवाल उठता है आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ, तो ध्रुव भैया उनके सपोर्ट में हमेशा आ जाते हैं यार, क्योंकि अब तो डिक्टेटरशिप आ गई है। अब तो केजरीवाल को इलेक्शन के पहले जेल में डाल दिया है, तो उनके बेटे की वीडियो नहीं आई। अब देखो, तुम मेरी बात नहीं मानो, लेकिन कोर्ट की बात माननी पड़ेगी हम सभी को, है ना। तो कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उनको देखा और फिर रिमांड की परमिशन दे दी है, इसीलिए वो अरेस्ट हुए। लेकिन वहीं दूसरी साइड, क्योंकि इलेक्शन था, इमेज तो क्लीन करनी पड़ेगी, तो आम आदमी पार्टी ने किसी का चैनल तो स्पॉन्सर किया है। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन तुम लोग ही सोचो कि डिक्टेटरशिप मतलब तानाशाही अगर किसी देश में आ जाए, तो ध्रुव राठी तू इतने ओपनली किसी रूलिंग पार्टी के खिलाफ वीडियो बना पाता है क्या? ये जो लोग मीम्स बना रहे हैं मोदी जी के, नेगेटिव मीम्स ही बनते हैं, ठीक है, ये नहीं चलते भाई, नहीं चलते। और इसका रीजन ये है कि जिस कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप लागू होती है, सबसे पहले जो जनता से चीजें छीनी जाती है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को सत्य मान के दूसरे लोगों को तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि भैया तुम ऐसा करो वैसा करो। लोग तो खुश हैं, आप तो ये डिनाई नहीं कर सकते हो कि लोग तो बहुत मगन हैं। तो ये पॉइंट कहां से आ जाता है कि लोगों को आप बता रहे हो कि इसके लिए करो, ऐसे करो, देश डिक्टेटरशिप में है, लोग तो खुश हैं। लोग कहेंगे हम किसको वोट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि किसको, ऐसा नहीं है कि लोग खुश हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बात उन तक पहुंच नहीं रही है, क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया ऑलरेडी खरीदा जा चुका है। भाई मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा, किस किस को ऐसा लगता है कि देश की न्यूज तुम तक नहीं पहुंच रही है? क्या तुमको नहीं पता मणिपुर में क्या हुआ था? क्या तुम लोगों को नहीं पता कि लद्दाख में किस लिए प्रोटेस्ट चल रहा था? क्या तुमको नहीं पता कि बंगाल के संदेश खाली में क्या हुआ था? चलो भैया, सोशल मीडिया के थ्रू पता चला, किसी न्यूज चैनल ने उर्फी जावेद को बिठा के इंटरव्यू ले लिया, पर पता चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं न्यूज चैनल को सपोर्ट कर रहा हूं, हमारे देश की जो न्यूज चैनल है वो सबसे घटिया है। ये किसी जरूरी चीज को छोड़ के बिठा देंगे अपने साथ उर्फी जावेद को। इनको टीआरपी से मतलब है, जर्नलिज्म इन्होंने कोर्स किया है, उसकी कोई इनके लिए इज्जत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्रुव राठी जैसे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो खुद को अनबायस्ड और देश के क्रांतिकारी बताते हैं, इन लोगों का फर्ज बनता है कि लोगों को सही चीजें एग्जैक्ट जो है वो बताए, है ना ध्रुव भैया। लेकिन ध्रुव क्या करता है कि वो जो इतनी सारी न्यूज है उसके अंदर से अपनी काम की न्यूज सिलेक्ट करके एक ओपिनियन बना के लोगों के ऊपर थोप देता है। एग्जांपल 2016 के अंदर जर्मनी के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। ध्रुव राठी ने अपनी इस ट्वीट के अंदर पूरे इस्लाम और उनकी होली बुक को गलत कह दिया था। लेकिन भैया थोड़ी ही देर में हमारे क्रांतिकारी ध्रुव राठी ने वो ट्वीट डिलीट कर दिया। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, आपने 4-5 वीडियो बना दी भाजपा के खिलाफ, आप डिलीट नहीं कर रहे हो। ये कैसी डिक्टेटरशिप है कि उधर आपको ट्वीट डिलीट करना पड़ गया था और इधर नहीं करना पड़ रहा है? क्यों ध्रुव भाई? अभी रिसेंट टाइम में ध्रुव भाई जो जर्मन में मुस्लिम है
वो जर्मनी को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है, तो उसके ऊपर आप वीडियो बना ही नहीं रहे। भाई ये वीडियो मैं ध्रुव के खिलाफ बना रहा हूँ, मेरा कोई मतलब नहीं है किसी कम्युनिटी को परेशान करने का, मैं सिर्फ जो है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो एक मेल भेज देना, मैं डिलीट कर दूंगा, ये जान मान मत लेना भाई मेरी, ठीक है भाई। मैं सिर्फ वीडियोस और वीडियोस के बीच की बातें कर रहा हूँ, कोई ओपिनियन ही नहीं है। जैसे कि अभी ध्रुव राठी ने ये वीडियो बनाई। सेलेक्टिव आउटरीच इन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूं तो मैं नेहा के लिए भी करता हूं और रुखसाना के लिए भी करता हूं। मैं उन सभी हिंदू और मुस्लिम औरतों के लिए जस्टिस की डिमांड करता हूं जिनके खिलाफ अत्याचार हुआ है। ध्रुव भाई ऑन अ सीरियस नोट, ये तेरे हेटर और तेरे फॉलोअर दोनों ये बात जानते हैं कि तू नेहा के लिए जस्टिस की डिमांड नहीं करेगा और रुखसाना के लिए करेगा, पर वो तेरे मतलब और तेरे फायदे के लिए। क्योंकि अगर वास्तव में सही बंदा है तो कहां है आपकी वीडियो संदेश खाली पे। ध्रुव भाई तू बढ़िया सेक्युलर बंदा है कि इस्लाम के खिलाफ किसी ने नफरत फैलाई तो आपने वीडियो बनाई, लेकिन ये जब MK स्टैलिन के बेटे ने स्टेटमेंट दिया कि हिंदू धर्म को, उन लोगों को इरेडिकेट करना चाहिए, तो आपकी वीडियो नहीं आई भाई। दिल्ली के लिक्विड स्कैम के ऊपर आपकी वीडियो भैया कहां है, दिख नहीं रही। अब यहीं पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ध्रुव राठी का जो दूसरा वेपन है खास, वो है साइलेंस। जब देश के अंदर कोई ऐसा बड़ा ही इंसिडेंट हो जाए जो ध्रुव राठी की वीडियो को कॉन्ट्राडिक्ट कर दे, कि ध्रुव राठी ने बोला था कि यार इंडिया के अंदर ये जो लव जिहाद के केस इतने भी नहीं हो रहे हैं, कम ही है, बेवकूफ बना रहे, और अब हर 15 दिन, हर 10 दिन, हर 5 दिन में नया आ जाता है, तो उसके ऊपर मौन व्रत धारण कर लो। क्योंकि अगर डाल दी स्टोरी, शेयर कर दिया, वीडियो बना दी, तो आपकी पिछली वीडियो तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। तो ऐसे टाइम पे साइलेंस बेस्ट। क्योंकि भैया बड़ी मुश्किल से ऐसे बच्चे इकट्ठे करें जिनको मैनिपुलेट कर दिया है। अभी स्मार्ट तो है, पकड़ा गए तो फिर पकड़ा गया हिन 4 के। देखो भाई फिर से इस वीडियो को बनाते वक्त, शूट करते वक्त ही फट रही है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी कम्युनिटी को हर्ट करने का, और तुम्हें पता है मैं कर भी नहीं रहा हूँ। मैं बिल्कुल सेफली अपना काम कर रहा हूँ। गर्म हो गई वीडियो, थोड़ी ठंडी कर देते हैं। ध्रुव भाई कुछ जोक्स। कुछ लोग कहते हैं कि हम ध्रुव राठी को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो इंफॉर्मेशनल इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाते हैं, उनकी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यह इंफॉर्मेशन तो तुम्हें IAS की वीडियो में भी मिल जाएगी, लेकिन मोरल तो फिर भी गलत है। एक बार क्या हुआ भैया कि मेरे को एक बंदे ने बोला कि यार ये मैनिपुलेशन, ब्रेन वॉश क्या होता है, तो मैंने उसको ध्रुव राठी की लिंक भेज दी, उसकी वीडियो की लिंक भेज दी। इनका भी नहीं आया। ध्रुव राठी के हिसाब से अगर कोई सो कॉल्ड रेपुटेटेड न्यूज़पेपर या ऑर्गेनाइजेशन किसी बात को नहीं मानता तो वो सच नहीं है। लेकिन ध्रुव राठी आप एक चीज कैसे भूल गए, ग्राउंड रियलिटी। पर सही बात है भाई, अब जर्मनी में रह के कोई बंदा इंडिया की ग्राउंड रियलिटी कैसे जानेगा। नहीं, ध्रुव राठी इज बेटर क्रिएटर देन राजकुमार हिरानी। नहीं मतलब इसलिए नहीं क्योंकि ये उनके जितना टैलेंटेड है, इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ ड्रग एडिक्ट और क्रिमिनल्स की इमेज साफ की थी, वो भैया टेररिस्ट की भी कर देते हैं। तो आज मैं तुम लोगों को बढ़िया कंसेप्ट सिखाता हूँ जिसका नाम है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं आया समझ, फूक के चाटना। अभी भी नहीं आया ध्रुव राठी का करियर। पर भैया कुछ भी कहो, ध्रुव राठी काफी फिट बंदा है, मतलब सच से भाग भाग के बॉडी तो बढ़िया। कितने लोगों ने इसे काउंटर करने की कोशिश करी, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी इस पूरे 22 मिनट के वीडियो में एक भी गलती नहीं निकाल पाया, क्योंकि जो कुछ कहा गया था फैक्ट्स के आधार पर कहा गया था। यहाँ मेरी पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी थी। इसको कोई प्लीज समझा दो भैया कि न्यूज रिपोर्ट्स और आर्टिकल फैक्ट्स नहीं होते। अच्छी बात है ध्रुव भाई कि आप अपने मैनिपुलेशन सिर्फ हिंदूज के खिलाफ यूज करते हो, क्योंकि किसी और के खिलाफ यूज करते तो आप खुद ही न्यूज बन जाते। नहीं, आज से करीब 100 साल पहले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने अपनी एक किताब लिखी थी माइन काम्फ नाम से। इस किताब में इसने बताया था एक प्रोपेगेंडा टेक्निक के बारे में जिसका नाम था बिग लाई। हिटलर का कहना था लोगों को बहकाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलो, इतना बड़ा झूठ बोलो कि लोगों को लगे यार कोई इतना बड़ा झूठ थोड़ी बोल सकता है। कोई ये बात कह रहा है तो कुछ तो सच्चाई होगी इस बात में। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। अब यार ध्रुव भाई खुद के सीक्रेट थोड़ी ना रिवील करने होते। स्काई डाइविंग हैज 99% सक्सेस रेट, और ये फैक्ट सुन के ना मेरे को बुरा लग रहा है जब मैंने ये वीडियो देख ली। नॉर्मली जब कोई क्रिएटर वीडियो बनाता है ना तो वो रिसर्च करता है और उस रिसर्च के हिसाब से अपना ओपिनियन फॉर्म करता है। लेकिन ध्रुव राठी पहले अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से सिलेक्टेड न्यूज आर्टिकल, सिलेक्टेड चीजें हैं, तुम समझ रहे हो, और उसके बाद वीडियो बनाते हैं। और सिंपल सी चीज है, जहां पे फैक्ट्स नहीं हो
मैनिपुलेशन तो सीख रखी। ध्रुव भाई एक कोर्स और लॉन्च कर दो ना मैनिपुलेशन का। बाकी क्रिएटर्स की वीडियो के अंदर या तो सच होगा या झूठ, लेकिन ध्रुव राठी की वीडियो के अंदर या तो झूठ या मैनिपुलेटेड सच। लोग कहते हैं कि ध्रुव राठी इज एक्सपर्ट इन हाइडिंग रियलिटी, लेकिन भैया वो तो नेशनलिटी छुपाने में भी एक्सपर्ट है। अभी मे भी और लोग भी ना इसको जर्मन शेपर्ड कुत्ता बोलते हैं, लेकिन मेरे को बुरा लगता है जर्मन शेपर्ड के लिए कि वो एटलीस्ट अपने मालिक के लिए लॉयल तो होते हैं। पर ध्रुव भाई तो जिस देश के हैं उस देश को डुबाने का काम। ध्रुव की वाइफ जर्मन ओरिजिन से है और उसका नाम है जूली, लेकिन पता है ध्रुव राठी प्यार से उसको ग्रीन कार्ड बुलाता है। और ध्रुव भैया पता है यूट्यूब पे भाभी को ना लोग क्लिकबेट भी बुलाते हैं। फन फैक्ट तो यही है कि जब तक ध्रुव राठी हिंदुओं के घर में जलने वाले दिए का मजाक ना उड़ाए तब उसके घर में चूल्हा नहीं जलता। सारे रोस्टर्स की हाथ हिलाने वाली आदत पे जोक लिखते हैं, अब शर्म कर लो यार, बंद कर दो। जोक लिखना ही है भैया तो उसकी रवीश कुमार के पीछे दुम हिलाने वाली आदत पे बनाओ। देखो भाई मैं सही बताऊं तो मेरा मन नहीं था इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, बट क्योंकि मैं खुद को अनबायस्ड का खुदा कहता हूं तो मेरे को लगा कि जो मैं देख रहा हूं मेरे को बनाना चाहिए। पहली बात कि मैं इस वीडियो को बना के किसी भी पार्टी के लिए वो नहीं दे रहा हूं कि ये सही थी गलत, मैं ध्रुव को गलत बता रहा हूं, दैट्स इट। दूसरी चीज कि इस वीडियो के अंदर जोक्स के साथ में मैंने कुछ पॉइंट रेस किए कि अगर तू किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें जो तूने छोड़ दी है अगर तू वो भी डालता तो शायद तेरी बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती, शायद तेरा ओपिनियन फिर लोगों से मैच नहीं करता या लोग अपना खुद का एक नया ओपिनियन बनाते। लेकिन इसी चीज को कि अपनी आइडियोलॉजी को प्रूव करने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड चीजों को दिखाना, ये मैनिपुलेशन है और ये बहुत ही ज्यादा ना बेकार है। और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है इस देश के लिए जब यहाँ के 9th-10th के स्टूडेंट ध्रुव राठी को अपना पापा मानते हैं। पिछले एक महीने में जब से इसने बीजेपी के खिलाफ इतनी वीडियो बनाई, सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारे बच्चों की वीडियो में देख रहा हूँ कि डिक्टेटरशिप आ गई है देश में और कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनको अगर मैं उनको काउंटर करने बैठूँ तो उस बच्चे के पास कोई जवाब नहीं है, ना ध्रुव भाई जवाब देंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे सोचो तो इसकी वीडियो देखने के बाद मैनिपुलेशन बहुत बढ़ गया, हेट बढ़ रही है, तो इसीलिए मैंने वीडियो बना दी। अब मैं ये नहीं कहता कि इसके सारे पॉइंट्स ही गलत है, लेकिन आधा सच बताना भी प्रॉब्लम तो है। और इस वीडियो से, मेरी वीडियो से तुम्हें कुछ सीख के नहीं जाना, इसको एंटरटेनमेंट की तरह लो। लेकिन एक चीज जो तुम सीखो कि किसी भी क्रिएटर के ऊपर अंधा ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। इवन वो इंफोटेनमेंट का कंटेंट बनाता हो, एंटरटेनिंग कंटेंट बनाता हो, एजुकेशनल वीडियो बनाता हो, क्योंकि एट द एंड भाई कोई पॉडकास्ट में जाके ये बोल देगा कि मेरे को पैसा नहीं मिलता, लेकिन अगर किसी को पैसा नहीं मिलता तो पहले एक ट्वीट डिलीट कर दी थी फटी के अंदर, बाद में 5 वीडियो बना दी, पैसा तो मिलता है भाई, है ठीक है भाई। चलता हूं मैं, ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अभी मैं थोड़ी सीरियस वीडियो से ना थोड़ा दूर रहता हूँ, तो ये 2 वीडियो बनाई थी मैंने बढ़िया एकदम चिल वाली, देख लो, इंजॉय करो, अपना स्ट्रेस रिलीज करो। दोस्तों याद दिला दूं कि मेरे जो दोस्त का आर्यन का सॉफ्टवेयर है खास, जिससे मैंने 37,900 रुपए जीते, वो पाने का मौका ना गवाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जाए और लिखे आई एम फ्रॉम क्रेजी दी। तो मैं चलता हूँ, बाय।